जयपुर की सड़कों पर अब कालिका स्क्वाड दौड़ रही है। यानी कोई भी मनचला अगर लड़की को छेड़ता है तो यकीन मानिए ये कालिका स्क्वाड उसको जेल के पीछे तक पहुंचा देगी। ये वो जयपुर की कालिका स्क्वाड है, कालिका पेट्रोलिंग टीम, जो मां काली का स्वरूप बनकर सड़क पर हर चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। खास तौर पर उन लड़कियों के साथ जो चाहे रात को निकले, सुबह निकले, दिन में निकले, लेकिन बेखौफ होकर जयपुर में निकलें। और उनको अगर कोई छेड़ने आता है, कोई परेशान करने के लिए आता है तो उसको रंगे हाथों तुरंत ये कालिका स्क्वाड पकड़ लेगी। कैसे काम करती है कालिका स्क्वाड ये हम जानते हैं अनीता जी से। अनीता जी सुपरवाइज कर रही हैं, इस पूरी टीम को लीड भी कर रही हैं। तमाम इस तरीके के केसेस आ रहे हैं कि चुपचाप ये कालिका स्क्वाड भीड़ में, बस में वहाँ मौजूद होती है। अगर कोई भी लड़की को परेशान करने के लिए वो युवक मनचला आता है तो उसको तुरंत रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। अनीता जी, कालिका स्क्वाड अपने आप में एक बहुत अच्छा नाम है, माँ काली का स्वरूप है, नारी स्वरूप वैसे ही माँ काली का स्वरूप होती हैं। तो ये कैसे उन लोगों के ऊपर माँ काली टूट पड़ती हैं जो इस तरीके की हरकत करती हैं, महिलाओं को या लड़कियों को परेशान करने की कोई कोशिश करता है? देखो, हमारे जयपुर में लगभग 200 के करीबन हमारे पास कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में लड़कियां हैं, जिसमें 35 जो टीम है वो वर्दी में स्कूल, कॉलेज, पार्क, भीड़ भाड़ वाले लोगों में गश्त करती है। और बाकी 16 टीमें हैं जो सिविल में रह के ऐसी जगहों पे जहाँ स्कूल, पार्क, कॉलेज, भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे गर्ल्स की गैदरिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे सिविल में रह के मंचलों के ऊपर निगरानी रखती है। और जैसे ही कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता हुआ पाया जाता है या कोई लड़की आके शिकायत करती है तो उनको तुरंत दबोच के कार्रवाई करती है। अब तक जनवरी से लेके मई तक अपन ने 656 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर पहुंचाया है। रंगे हाथों पकड़ा है? हाँ, रंगे हाथों पकड़ के करा। डिकॉय ऑपरेशन आप लोग करते? डिकॉय ऑपरेशन अपन ने 2 दिन चलाया था, जिसमें सिविल में गर्ल्स अपने जो पार्क है, स्कूल, कॉलेज और जैसे पर्यटन स्थल है, जल महल हो गया, हवा महल हो गया, आमेर वगैरह में जाके सिविल ड्रेस में उनके साथ में लड़के भी रहते हैं तो उन पे नज़र रखा। कई बार ऐसा भी हुआ कि लड़कियों के ऊपर खुद ने भी कमेंट किया तो उनको रंगे हाथों पकड़ा है ना। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि भी लड़की आके शिकायत करे, क्योंकि निकली वो पुलिस वाली लड़कियाँ, क्योंकि सिविल में थी, उनको पहचान में नहीं आई कि पुलिस में है, तो उनको जैसे छेड़ा, भद्दे कमेंट्स किए, उनको पकड़ के अंदर पहुंचाया। 2 दिन हमने ये कार्रवाई की, जिसमें 32 लड़कों को हमने जेल के अंदर पहुंचाया। जयपुर में तमाम लड़कियां आप खुश होंगी, आपके पास तो फीडबैक्स आ रहे होंगे, लेकिन वो आम शिकायत क्या करती हैं कि मान लीजिए कहीं जा रही है तो उनको किस तरीके से छेड़खानी का सामना करना पड़ता है? अब तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत दूर हुई होगी। दिक्कत तो देखो, वैसे मनचले डरे हुए तो हैं और शिकायतें भी कम हुई है, लेकिन शिकायतें हमारे पास हेल्पलाइन पे आती है, जिसमें लड़की का पीछा करते हैं। कई बार लड़के नाबालिग रहते हैं तो उनको समझाइश करके छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि नाबालिग इतना नहीं समझता तो उसको समझाइश करके उसको छोड़ देते हैं। एक पैनिक बटन है आप लोग, और पैनिक बटन का इस्तेमाल कैसे होता है? ये राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसके अंदर पैनिक बटन होता है, उसको अगर प्रेस करेंगे और तो हेल्पलाइन नंबर अपने 1090 पे कॉल आएगा और वो तुरंत सहायता पहुंचाई जाती है उसको। लड़की अपने मोबाइल में वो राजकॉप का एप्लीकेशन, राजकोप ऐप, सिटीजन ऐप डाउनलोड करके रखना। टाइम क्या है, कितनी देर में आप लोग पहुंच जाएंगे? देखो, जो नियर बाई टीम होती है उसके पास कॉल जाता है और वो जितना मैक्सिमम 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब तक जितना भी रेस्पॉन्स मिला है हमें, तो इसमें 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत उस लड़की के पास सहायता पहुंच जाती है। डिकॉय ऑपरेशन आप लोगों ने किया कि आप लोगों को ही वो आइसक्रीम खिलाने का झांसा देने लगा, ये कितना टफ होता है, कैसे किया था वो? हमारी सिविल टीम की लड़कियां जल महल गई हुई थी, तो वहाँ पे वो आइसक्रीम खाने के लिए चल रही थी, जा रही थी, 3-4 लड़कियां थी, तो उसमें से आके लड़के बोलते हैं कि चलो हम खिला देते हैं आपको आइसक्रीम। लड़कियों ने बोला आ जाओ खिला दो, उसके पीछे लड़के भी थे हमारे, सबने उनको वहीं पे पकड़ लिया कि चलो थे। बिल्कुल। बस वगैरह में भी आप लोगों ने बस वगैरह में भी कार्रवाई करती है, बस वगैरह में जाके सिविल में बैठती है। अगर किसी लड़की के ऊपर कोई लड़का भद्दी कमेंट्स कर रहा होता है तो उनको पकड़ के जेल में पहुंचाते हैं। स्कूल्स वगैरह में आप, हम लोग देखते हैं वो सिखाते हैं आप प्रशिक्षण? हाँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए अपने 14 लड़कियों की अलग से टीम बना रखी है। वो वेल ट्रेंड है, अच्छे से ट्रेनिंग देके आती है। 5 दिन का कोर्स भी करवाते हैं और 1 डे की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, जिसमें उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। ये टीम जो कालिका स्क्वाड है ये सिविल ड्रेस में रहेंगी आम महिला की तरह, लेकिन आप इनको आम मत समझिए, ये प्रशिक्षित हैं और
टूट पड़ने पर उन अपराधियों के ऊपर सक्षम है जो इस तरीके की कोशिश करते हैं कि लड़कियों को भीड़ में दबोचने या उनको छेड़ने की कोई करे, तो वहाँ पर ही ये कालिका स्क्वाड काम करती है। सिविल टीम रहेगी पीछे। जो आप टीम देख रहे हैं वो कालिका स्क्वाड को सपोर्ट करने के लिए जयपुर पुलिस के वो जाबाज योद्धा हैं जो हर मुश्किल परिस्थितियों में खड़े होकर इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही एक डिकॉय ऑपरेशन तमाम इसको अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। मैम, कैसे आप लोग काम करते हैं, क्योंकि अमूमन देखते हैं कि बस हो या कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर लड़के वगैरह होते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ दिक्कत तो होती होगी। दिक्कत होती है सर। जैसे हम पार्कों में, स्कूल कॉलेज वगैरह में राउंड पे रहते हैं, तो एक लड़की है तो वो बताने के लिए इच्छुक नहीं होती कि भाई कहीं पे मेरी बेइज्जती हो जाए, ना मेरी बदनामी हो जाए, ना कल को न्यूज में आ जाएगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये लड़की तो, इसका तो लड़का पीछा कर रहा था, तो ऐसे उसको डर लगता है। लेकिन हम उसे दिलासा देते हैं कि आपको इस प्रकार की किसी भी दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी कहीं पे भी नाम उजागर नहीं होगा, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। और आप जैसा चाहोगे कि हमारे पास सिविल में अगर महिला आए तो हम सिविल में भी जाते हैं, अगर वो चाहती है कि हमारे भाई पड़ोसियों को पता चले कि हमारी पुलिस से भी जान पहचान है तो हम हमारी साथी बहनों को लेके जाते हैं। ये कोई लड़की जा रही है, ऐसे कई कॉल्स आए होंगे आपके पास कि सुबह सुबह कोई छेड़ने जाता है, तो उसको आपने डिकॉय ऑपरेशन किया है? वो कैसी तैयारी करते हैं? सर, एक बार हम ड्यूटी पे थे तो जैसे विद्याधर नगर 9A बस में एक लड़की ने हमारे पास कॉल किया कि कुछ दिन पहले भी 2 लड़के टिकट के बहाने से मुझे रुपए दिए। उसने कहा कि भाई कंडक्टर से टिकट लेके दे दो। मैंने टिकट लेके दे दिया, लेकिन उनकी भाषा जो अभद्र थी। अब 2-3 दिन बाद फिर से वही लड़के और वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जल्दी आओ। हम तुरंत बताए, उसके पते पर पहुंचे तो तब तक बस दादी का फाटक पहुंच चुकी थी। हमने वहाँ पे जाके तुरंत लड़की ने बताया कि ये लड़के हैं, हमने उनको पकड़ा और संबंधित थाने में ले जाके बंद करवा दिया। लड़कियों के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, डर दूर हुआ है आप लोगों के इस कार्रवाई से? बहुत कॉन्फिडेंस आया है सर। वो हमें खुल के कॉल करती हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन लड़के को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आज ही हमारे साथ कर रहा है तो कल पता नहीं किसी और के साथ भी करेगा। रात वगैरह को तमाम जो जैसे नाइट पार्टीज होती हैं, इसमें तो आप लोग कैसे करते हैं? ये भी एक बहुत टफ है। सर, नाइट पार्टी में तो देखो हम जाते हैं, लेकिन जैसे किसी लड़की को कोई दिक्कत होती है तो हमने उन्हें बता रखा है कि जैसे अपन वो राजगोप सिटीजन ऐप पे पैनिक बटन है, तो लड़की अगर अकेली है, महिला कहीं अकेली है रात को 10 बजे के बाद में, तो वो उस पर कॉल करके और कंट्रोल में बता सकती है कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं किसी ऑटो वाले के ऊपर विश्वास नहीं करती, गाड़ी वाले के ऊपर विश्वास नहीं करती, मुझे घर पे लेने आने वाला कोई नहीं है, तो क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ोगे? तो उसे वो 112 नंबर गाड़ी घर तक छोड़। क्षेत्र का अलग बंटवारा है, चयन कैसे होता है कि इस जगह पर ही आप जाएंगे जहाँ पर ये मनचले हो सकते हैं? हमें जैसे अलग अलग इलाके में लगा रखा है सर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जयपुर को 4 इलाकों में बांटा हुआ है, तो ईस्ट में अलग टीम काम करती है, वेस्ट में अलग टीम काम करती है। मेरा जैसे नॉर्थ में है तो विद्याधर नगर से आमेर ब्रह्मपुरी तक हम राउंड पे रहते हैं। जैसे जिधर से सूचना मिलती है हम वहीं पे चले जाते हैं। आप भी डिकॉय ऑपरेशन में शामिल नहीं है? कौन सा डिकॉय ऑपरेशन था वो? आइसक्रीम वाला सर। क्या था उसमें? सर, मनचलों को पकड़ने के लिए भेजा था हमारे को। वहाँ हम डिकॉय ऑपरेशन में गए थे इलाकों में। वहाँ जैसे ये लड़कियों के साथ तनाकसी करते थे। हुआ था उस वक्त? उस वक्त 1-2 लड़के आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि हम पुलिस वाले हैं। वो हमारे को ये आइसक्रीम खिलाने के लिए रेडी हो गए थे। आप यहाँ मत खाओ, दूसरी वाली जगह पे, अच्छी जगह पे हम खिलाएंगे। हमने उनको पकड़ के संबंधित थाने में बंद करवाया था सर। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, जल महल की बात है सर। ये महिलाओं की जयपुर पुलिस की कालिका स्क्वाड्स है जो बेखौफ शहर में घूम रही हैं और उन लड़कियों को संबल प्रदान कर रही, मजबूरी दे रही है जिनके पीछे ये मंचले, जो उनको परेशान करने वाले लोग होते हैं। यकीन मानिए जयपुर में उन मंचलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वरूप ये कालिका स्क्वाड उन पर टूट पड़ रही हैं, क्योंकि जैसे ही कोई लड़की को छेड़ने आता है ये कालिका स्क्वाड वहाँ पर मौजूद होती है और रंगे हाथों उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी बात, हर लड़की अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउन कर रही है। जैसे ही पैनिक बटन वहाँ पर कोई भी उसके साथ घटना होती दबाती है तो ये कालिका स्क्वाड मौके पर पहुँच जाती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो जयपुर पुलिस की ये पहल है और महिला कालिका स्क्वाड ने पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी है और महज कुछ ही महीनों में 600 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।